प्यारे दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जाने अपना राजस्थान में आज हम बात करेंगे राजसमंद जिले की। राज्य सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग कर राजसमंद जिले का निर्माण किया गया। इस शहर का प्राचीन नाम राजनगर था। दिवेर मेवाड़ का मैराथन उपनाम से प्रसिद्ध दिवेर कुंभलगढ़ व मदारिया की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यहाँ 1582 में महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति से मुगल सेना पर विजय प्राप्त की थी। हल्दी घाटी बालीचा ग्राम में स्थित ये रणस्थली जेम्स टॉड के शब्दों में राजस्थान की थर्मोपोली कही जाती है। यहाँ महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। हल्दी के रंग के सदृश यहाँ की ऐतिहासिक धरती पर ही महाराणा प्रताप ने स्वामी भक्त घोड़े चेतक की समाधि है। रक्त तलाई खमनौर गांव के पश्चिम में स्थित भूभाग, जहां हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। युद्ध में रहे रक्त ने एक ताल का रूप ले लिया, जिसके आधार पर इस स्थल को रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ ग्वालियर के तंवर नरेश की छतरियां, महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी की मजार एवं झाला मन्ना की छतरी आज भी हल्दी घाटी के युद्ध की याद दिलाती है। कांकरौली इस कस्बे में राजसमंद झील की पाल पर द्वारकाधीश का भव्य मंदिर है। यहाँ राणा मोकल द्वारा निर्मित चारभुजा मंदिर व टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना भी स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 घाटियों से घिरा जगरा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित ये दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं। इसीलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। इसमें विशालकाय द्वार व एक दूसरे के अंदर 7 परकोटे हैं। दुर्ग में कई महल एवं जैन मंदिरों के अवशेष विद्यमान हैं। मंडन नामक व्यक्ति इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार था। कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषताएं इसमें एक और दुर्गगढ़ की सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। ये अंतः दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। इसी अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यही मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। कुंड के पास कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी का विष्णु मंदिर है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना एट्किंसन से की है। कुंभलगढ़ का शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण इस लेख में मेवाड़ के नगरों, नदियों, मंदिरों, पहाड़ों, झीलों, बागों तथा जन समुदायों का वर्णन किया गया है। इसमें हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इस प्रशस्ति में कुंभा की विजयों एवं उनके कार्यों का सविस्तार उल्लेख किया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कान्हा व्यास ने की थी। राजसमंद झील महाराणा राजसिंह द्वारा 1662 ईस्वी में निर्मित ये झील कांकरौली रेलवे स्टेशन के पास बनी हुई है। इस झील के किनारे स्थित सीढ़ियों को हर तरफ से गिनने पर युग 9 होता है, इसलिए ये बांध नौकची के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस झील में गोमती नदी आकर मिलती है। राज प्रशस्ति
ये प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 25 संगों में उत्कीर्ण की थी। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए करवाया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएं 9 चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई हैं। इसकी प्रत्येक पट्टिका के प्रारंभ के पद्यों में देव स्तुति दी गई है और फिर मेवाड़ राजवंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह और राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। मचींद जरगा पर्वत श्रृंखला में स्थित मत्स्येंद्र की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध मचींद में महाराणा प्रताप व अमर सिंह ने कुछ समय प्रवास किया। यहाँ भील योद्धाओं के सरदार पूंजा की प्रतिमा भी स्थापित है। कुंतेश्वर महादेव राजसमंद से 12 किलोमीटर दूर फरारा गांव में कुंतेश्वर महादेव का भव्य शिव मंदिर है। जनश्रुति के अनुसार इसकी स्थापना महाभारत काल में पांडवों की माता कुंती ने की। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी में प्रताप की 406वीं पुण्यतिथि पर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके योजनाकार मोहन श्रीमाली हैं। मुलेला नाथद्वारा से 12 किलोमीटर दूर मुलेला गांव के कुम्हार मिट्टी की शिल्प कला के धनी हैं। यहाँ गीली मिट्टी को अपने हाथों से उकेरकर मूर्तियों को स्वरूप प्रदान करते हैं। इस विद्या में किसी भी प्रकार के सांचों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसकी श्री कृष्ण जी की काले संगमरमर की प्रतिमा है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की काले संगमरमर की प्रतिमा है। मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय वृंदावन से यहाँ पर 1718 में लाई गई। ये वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भगवान कृष्ण के विविध स्वरूपों की सेवाएं की जाती हैं। इस सेवा पद्धति से 7 प्रकार के दर्शन होते हैं: मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती एवं शयन रूप में ऐसी ही 7 रंगी ध्वजाएं हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर विशाल एवं भव्य रूप से निर्मित है। जिस स्थान पर श्री विग्रह विराजित है, उसकी छत खपरेल की बनी हुई है। इसके ऊपर श्री सुदर्शन चक्रराज सुशोभित है और 7 ध्वज लहराती हैं। श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का नाथ कहा जाता है। श्रीनाथ जी के साथ नाथ द्वारा आए इनकी गोत्र के ठाकुर नवनीत प्रिया जी को श्रीलालन कहते हैं। गोवर्धन से जब कृष्ण स्वरूप श्रीनाथ जी को तिलकायत दामोदर मुगलों से बचाते बचाते नाथ द्वारा आए थे, तो श्रीलालन भी उनके साथ आए थे। ये श्रीनाथ जी के गोत्र के ठाकुर हैं। श्रीनाथ जी को अचल स्वरूप माना जाता है, अतः श्रीलालन उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के पश्चात श्रीलालन के दर्शन करना फलदायी माना जाता है। ज्ञातव्य है कि 2006 में श्रीलालन को पहली बार ब्रज की परिक्रमा करवाई थी। केले के पत्तों की सांची श्राद्ध पक्ष में ये झांकी आकर्षक रूप से सजाई जाती है। ये मंदिर श्री कृष्ण जी की 8 झांकी 8 बार झरोखा दर्शन के लिए प्रसिद्ध है।